हेलो गाइस, मेरा नाम संगम है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीटी फिजिक्स बाय संगम वर्मा में। ठीक है, तो हमने आपको चीज़ें डिस्कस करी थी कल कि आपको हमारा मतलब एम क्या रहेगा, हम आपको क्या क्या बताएंगे, इस चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा, कौन सा कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। असाइनमेंट्स कैसे हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है। ये सब कुछ हमने कल आपको डिस्कस किया और आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताई कि हमारा सिनेरियो क्या रहने वाला है, ठीक है। आपको नोट्स कैसे आपको मेक करना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करी। ओके, अब आज से स्टार्ट करते हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, क्या है? इंट्रोडक्शन। सिंपल सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। ओके, लेकिन स्किप मत करिए। देखिए, आपको अगर कोई भी चीज़ समझ रहे हो, कोई भी चीज़ आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसका एम क्लियर होना चाहिए। एम क्लियर नहीं होगा तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप ना ऊपर ऊपर से समझोगे, आपको ना एक डेप्थ एनालिसिस नहीं मिलेगी। डेप्थ एनालिसिस कैसे मिलेगी? जब आपका रोड मैप तैयार हो, आप उस चीज़ समझते हो कि यार ये है क्या। ओके, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बताएंगे, कैसे फिजिक्स आई, ठीक है ना, कैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ में इन्वॉल्व हुए, फिर कैसे कैसे हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, कैसे लॉज बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का क्या पार्ट रहता है, हम टेक्नोलॉजीज़ कैसे बनाते हैं फिजिक्स की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएगा साइंस। वर्ड एक आता है साइंस, ठीक है। तो भैया साइंस क्या है? तो एक ही वर्ड में अगर आपको बताना हो, एक ही वर्ड में, तो ये है ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी, ठीक है ना। ह्यूमंस क्यूरियोसिटी, ओके। यानी कि जो भी इंसान है, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग हैं, राइट, तो उनके मन में ना एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। क्या क्यूरियोसिटी रहती है? आप कुछ भी देखते हो ना, तो आप सोचते ज़रूर हो कि यार ये कैसे हो रहा है। अब अगर कोई चल रहा है, ठीक है ना, तो आप सोचते हो यार ये चल कैसे रहा है, ठीक है। उसके पीछे की आप लॉजिक समझने की कोशिश करते हो। जैसे कि मान लो, अगर आप एक तो आप नॉर्मली आप रोड पे चल रहे हैं, अभी उस बंदे को अभी आप पत्थर पे चलने, सॉरी, कोई एक बर्फ़ का सिल्ला रख दीजिए और बोलिए उस पर चले, तो वो ज़्यादा चल नहीं पाता है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं यार यहाँ क्यों नहीं चल पा रहा है। ये सारी क्यूरियोसिटी आती है आपके दिमाग में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अभी जा रहे थे, मान लो आप मार्केट जा रहे हो, बरसात होने लग गई, आपने कहा यार अभी अभी तो सन था यहाँ पे, ठीक है, और वो तुरंत गायब हुआ, बादल आ गए, बारिश हो गई। ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में हो रही है, यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। जितने भी ये सारे फिनोमिना हो रहे हैं, ओके। अब जैसे कि आप अगर बायो बायो मतलब बायोलॉजिकल बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि यार ये जो पेड़ है ना, ये कैसे बड़े हो रहे हैं, ओके। पेड़ ह्यूमंस को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, ये आप पढ़ते हो। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, मतलब बायो के सेक्शंस में, ठीक है। आप ये पढ़ते हो कि हमारा जो लीवर सिस्टम है या डाइजेशन सिस्टम है, ये कैसे वर्क करता है। हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो क्या अंदर क्या क्या सिनेरियो होता है, वो सारी चीज़ें, हम सांस कैसे ले लेते हैं। तो ये सारे ना आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, उस क्यूरियोसिटी का नाम है साइंस। बस सिंपल सा है, ओके। ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी है, ओके, साइंस। तो देखो, ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी को, अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या है ना, सारी चीज़ें एक साथ स्टडी करते हैं, मतलब कर रहे थे, ओके। मतलब आज के 500 साल पहले, उसकी बात करो, 500 साल पहले, 600 साल पहले, वो एक में स्टडी कर रहे थे। फिर जब ज़्यादा बर्डन होने लगता है, तो उसी पार्ट को ना हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले साइंस को ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है बेटा नॉन लिविंग थिंग्स।
नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। हमने दो कैटेगरी डिवाइड कर दिया, एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जो भी स्टडी करते हैं उस साइंस का क्या नाम होता है, उसका नाम है बेटा बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है ना। आप जियोलॉजी पढ़ते हो, बॉटनी पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल साइंस में। कहने का मतलब आप लिविंग थिंग्स का स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी सीखना है, नया बनाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। नॉन लिविंग थिंग्स में स्टडी करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, फिजिकल साइंस। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको, फिजिकल साइंस, ओके। फिजिकल नाम सुन के ना वो आपको खेल कूद का ज़्यादा याद आता है, ठीक है। तो फिजिकल साइंस ये बेसिकली। अब फिजिकल साइंस को भी आपको कैटेगरी में डिवाइड करना है। जैसे पहली इसकी कैटेगरी आती है बेटा फिजिक्स, ओके। बर्डन बढ़ता है ना धीरे धीरे, तो हम उसको ना सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिजिक्स आता है, इसमें केमिस्ट्री भी आता है। तो आपने केमिस्ट्री में कभी ये नहीं सीखा होगा कि मतलब ये जो पेड़ होता है कैसे बड़ा हो जाता है, ट्री कैसे बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये नहीं सीखे होगे कभी, कि आप ह्यूमन्स के बारे में नहीं सीखोगे। आप केमिस्ट्री में भी क्या सीखते हो, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है ना। एटम एटम के बीच की बॉन्डिंग सीखते हो, मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स बनता है, ये एटम है, ये एटम है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है तो ये नॉन लिविंग थिंग है ना, ठीक है। आप दो वाटर को एक साथ मिला रहे हो, मतलब वाटर कहने का मतलब है एक लिक्विड दूसरा है, एक लिक्विड दूसरा है, ठीक है। दूसरी डेंसिटीज मतलब डिफरेंट डेंसिटी की लिक्विड्स को आप मिला रहे हो, वो सारी चीज़ें आप सीखते हो। वहाँ से केमिकल कंपोजिशंस बनाते हो, ये सारे चीज़ आप सीखते हो, है ना, फिजिकल। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया बेटा। एक दूसरा पार्ट इसमें कौन कौन सा आता है बेटा, ज्योग्राफी, यानी कि जियोलॉजी भी आता है। अब यहाँ पढ़ते हो जियोलॉजी के बारे में, क्या पढ़ते हो, अर्थ के बारे में पढ़ते हो। यहाँ पे अर्थ का कंपोजिशन कैसा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। थर्ड इस पे सॉरी फोर्थ नंबर पे आप पढ़ोगे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योग्राफी भी है। तो ये सारी मेन कंपोजिशन। हमारा काम क्या है, फिजिक्स दिख गया, मज़ा आ गया, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएंगे, फिजिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि फिजिक्स है क्या भाई, ओके। ओके तो एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स पहले क्वेश्चन मार्क आप लगा दो कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं भाई, अभी आपने पढ़ा नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम इसकी बाउंड्री क्या है भाई, फिजिक्स की क्या बाउंड्री है, हम कहाँ तक स्टडी करते हैं, ओके। क्या स्टडी करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। क्या स्टडी करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ पे क्या स्टडी करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो डिफिनेशन है क्या भाई, ये फिजिक्स क्या है। सारे लोग बोलते रहते हैं, आपने आजकल तो सबसे ज़्यादा ना मीम वगैरह चलते हैं। कोई भी आप मूवी देखते हो, ठीक है ना, कोई भी आपको ऐसा सीन दिखता है जो इलॉजिकल ही होता है एकदम, तो आप कहते हैं क्या यार इसके पीछे की साइंस कहाँ गई, मतलब इसके पीछे की जो है ना फिजिक्स कहाँ है भाई, ये तो फिजिक्स से तोड़ दी। आपने वो बहुत सारे मीम देखते होंगे, जैसे कि सलमान खान है ना, एकदम खड़े हैं, जंप लगाया, उड़ गए, ठीक है ना। वो एकदम आप सोचते हैं यार ये तो मतलब क्या है, बियॉन्ड ऑफ साइंस है, ये अलग ही लेवल का साइंस चल रहा है। तो आप देखते हो कि एक तरफ सलमान खान, एक तरफ न्यूटन वैसा रो रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, हमारी साइंस के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आप फिजिक्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, करते क्या हो सबसे पहले वो चीज़ सारी चीज़ें। तो देखो फिजिक्स में हम करेंगे क्या भैया, हम करते हैं स्टडी ऑफ नेचर। क्या स्टडी करना है वो, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। हमने आपको क्या बोला कि फिजिक्स में क्या करना है, आपको नेचर को स्टडी करना एंड नेचुरल फिनोमिना को है, दैट्स इट। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनीशन। इसके अलावा आप कुछ भी बोलिए, लव ये है, सॉरी फिजिक्स लव है और बहुत कुछ, आप जो भी बोलना चाहो वो बोलो, लेकिन मेनली क्या है ना, नेचर है एंड नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं।
मज़ा आता है ना, इसलिए लोग बोलने लगते हैं मार ये मतलब फिजिक्स तो मज़ा आता है, पैशनेट है, इस तरह की सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लॉजिक लगाते हो, जहाँ पे आप लॉजिकली थिंक करते हो ना वहाँ पे मज़ा आना है। इलॉजिकली थिंक करते हो, अरे यार ये क्या है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, वो वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करना है, हमें आपको नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करना है। कैसे करना है, कैसे करते हैं, उससे हम रिजल्ट्स क्या निकालते हैं। अब उन सबसे इम्पोर्टेंट क्या, देखो भाई अपने आप से क्वेश्चन करो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मान लो हमको पता चल गया कि ग्रेविटेशनल लॉ एक लॉ है, ठीक है ना, हमने उसको स्टडी कर लिया, ठीक है ना, हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए, भाई इम्पोर्टेंस क्या है, हम उसका सिनेरियो क्या है भाई, हम अब क्या करेंगे इसका सीख के। तो वो एक इम्पोर्टेंस चीज़ है ना कि आपको वो चीज़ पे क्वेश्चन करना है कि यार एक कुछ तो करना है ना इसका, जो हमने चीज़ सीखी है। ओके, तो ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, क्वेश्चन भी कर लिए, फिर क्या भाई, इसके आगे भी तो कुछ होना चाहिए ना। क्योंकि ह्यूमन जो भी करता है ना सबसे पहले तो अपने उसके लिए करता है, अपने कंफर्टेबल के लिए, कुछ ना कुछ अपनी सुविधाओं के लिए, कि यार ना हम यहाँ से कुछ चीज़ें निकाल के ले आएँ जो हमारे लिए अच्छी हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हम करते क्या हैं, सबसे पहले ये समझो, हम बेसिकली क्या है, एक नेचर को देखें, ठीक है ना, हमने नेचर को देखा एंड नेचुरल फिनोमिना को देखा। हम यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना लिख देते हैं, ठीक है ना, नेचुरल फिनोमिना फिनोमिना, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, नेचुरल फिनोमिना को सबसे पहले हम देखते हैं। इस नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं, स्टडी विद हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये आपको हम बताएंगे कि मैथमेटिक्स, ओके, स्टडी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हो बेटा, एक्सपेरिमेंटली कुछ काम करते हो यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लेते हो, ओके। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, क्या पढ़ते हो, पीवी बराबर कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहना है, कांस्टेंट। तो उसको बार बार ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको एक्सपेरिमेंटली बार बार देखते हो कि यार इतने प्रेशर है तो वॉल्यूम इतना है, अगर मैंने घटा दिया प्रेशर को तो वॉल्यूम क्या बढ़ेगा, सच में बढ़ेगा, ये हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप देखते हो। हमने क्या कहा, आपको स्टडी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स का करना क्या है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। फिर इसके चीज़ें कि हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या निकालते हो भाई, ओके। तो इससे हम ये निकालते हैं रिजल्ट्स, ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिजल्ट। भाई रिजल्ट तो आना चाहिए ना, ठीक है, आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो रिजल्ट तो आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कि आपको ना रिजल्ट्स यहाँ पे निकालना है। अब रिजल्ट्स में भी आप देखो, रिजल्ट्स में यहाँ पे आपने क्या क्या निकाला बेटा, लॉज निकाले। अब बहुत टाइप से लॉज निकालते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर रूल्स निकालते हो, है ना, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें आप निकाल रहे रिजल्ट से। अब आप कहोगे भाई लॉ तो निकाल लिया, रूल्स भी बना लिए, फिर क्या, उसके आगे हम क्या करना है भाई। तो हम देखो क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, टू एक्सप्लेन न्यू फिनोमिना, ठीक है ना। आपने किया एक ही लॉ था, ठीक है ना, लेकिन उस एक लॉ की वजह से ना आप बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने आसपास देखते हो उन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर देते हो कि देखो यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है। आप जब चल रहे हो ना तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और फ्रिक्शन के साथ साथ में न्यूटन का थर्ड नियम भी लग रहा है, यानी कि थर्ड जो भी है ना, थर्ड लॉ, ओके, न्यूटन का थर्ड लॉ भी लग रहा है, फ्रिक्शन एंड न्यूटन का थर्ड लॉ, तब आप चल पा रहे हैं। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ही आप चल भी नहीं पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो आप ना एक नए फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हो। और क्या करते हो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप ना नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते हो। कैसे करते हो, देखो बताता है।
न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट। ओके, कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी ना मिस्टेक्स हो जाती है हमसे स्पेलिंग लिखने में, तो आप वो इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलपमेंट करते हो। ओके, लॉ बनाया आपने, लॉ से कुछ फिनोमेना को भी एक्सप्लेन किया, उस लॉ से आपने कुछ एक्सपेरिमेंटली मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर दी। अब उस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से क्या हुआ, आज आप देख रहे हो पंखा चल रहा है, हवा लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है, ठीक है। एसीज, फ्रीजर, जो भी है मतलब रेफ्रिजरेटर होता है आज के डेट में, मोबाइल जिससे हम शूट कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना बड़ा आप देखोगे इसका एप्लीकेशन है। कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर का आज की डेट में तो इतना ज़्यादा यूज़ है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ बेटा, विदाउट कंप्यूटर तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। और कंप्यूटर बना किसकी वजह से भाई, क्योंकि हम फिजिक्स सीखे थे। फिजिक्स कैसे सीखे थे, क्योंकि हमने कुछ बेसिक सीखे। बेसिक क्या हुए, यानी कि कुछ ना कुछ हम फिनोमेना सीख के आए थे, वो बेसिक सीखे और वहाँ से हमने कुछ डेवलप किया और उन डेवलप से हमने कंप्यूटर बनाया। तो कंप्यूटर हवा में थोड़ी बन गया ना, तो वो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से डेवलपमेंट होते आ रहे थे, उनको कंपोजिशन करके वो बना दिया, ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट करते हो, यहाँ पे आप हो, वहाँ पे कोई दूसरा, अभी आप घर पे बैठे हो, ठीक है ना, कोई दूसरी चीज़ शूट हो रही है मुंबई में, आप लाइव यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो आपको पानी प्यास लगी, आपने नल जो है ना, नल ऐसे ऐसे चलाया, पानी निकल आया, तो हवा में थोड़ी पानी आ जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई साइंस तो रही होगी, वही तो समझना है, ठीक है ना। वो समझ तब आप पाओगे जब आप उसके लॉस को समझोगे, और लॉस तो तभी समझ पाओगे जब हम नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करेंगे। और इस नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो होता है मैथमेटिक्स का। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती ना, तो आप फिजिक्स छोड़ दो ठीक है, कहने का मतलब है आप मैथमेटिक्स ज़रूर सीखो। मैथमेटिक्स तो और फिजिक्स ना एकदम साथ में चलने वाली चीज़ें हैं, ठीक। ओके, चलो अभी हम आपको बताते हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या करते हैं। ओके, ये बेसिक देखो, आपको एक बेसिक यहाँ पे होना चाहिए। ओके, ये हम कर क्या रहे हैं भाई, क्यों हम क्यों रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं भाई, है ना। आप क्वेश्चन करो ना, हम क्यों रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हम क्यों सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, हम क्यों न्यूटन्स के लॉस पढ़ रहे हैं। तो आप इस वजह से पढ़ रहे हो क्योंकि आप न्यू टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, आप न्यू फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तभी। ओके, चलिए, अगर आप सोचिए कि मान लो आप ना सेमी कंडक्टर ना पढ़ो, ठीक है, विदाउट सेमी कंडक्टर को स्टडी किए हुए ना कोई कंप्यूटर नहीं बना सकता था, समझ में आया। सेमी कंडक्टर आपने पढ़ा तो आपने सिलिकॉन चिप बनाई, ठीक है ना, आपने ट्रांजिस्टर्स को पढ़ा, यानी कि बेसिक कंपोनेंट्स जो है ना उसके, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, रजिस्टर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनको अपने स्टडी किया तभी जाके बड़ी चीज़ बना पाए, अदरवाइज थोड़ी बना पाते, ठीक है ना। चलो अब आगे हम आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स आपको दे देंगे, कोई भी अब एग्जाम्पल है। जो सबसे पहले बॉयल्स लॉ को लेते हैं, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो देखो भैया, बॉयल्स ने क्या किया, बॉयल्स ने क्या किया कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट ही करना चाहा। उन्होंने क्या किया भैया, गैसेस का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, उन्होंने गैसेस को देखा और गैसेस को अपने डिब्बे वगैरह में भरे, उसमें जो भी उन्होंने किया होगा, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को स्टडी किया, नेचुरल, बार बार एक्सप्लेन गलत हो जाती है, नेचुरल फिनोमेना, ठीक है ना। उन्होंने इसको स्टडी किया, यहाँ से उन्होंने गैसेस का स्टडी किया था, बेसिकली गैसेस का। ओके, तो यहाँ से उन्होंने एक लॉ निकाला, वो लॉ क्या था बेटा, PV बराबर कांस्टेंट। ओके, ये कब कांस्टेंट है बेटा, उन्होंने ये भी बताया आपको कि एक खास टेम्परेचर कांस्टेंट पे, यानी कि अगर एक खास टेम्परेचर पे लेंगे, कहने का मतलब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तब ये एक लॉ निकल के आया बेटा, PV बराबर कांस्टेंट।
ठीक है ना, ये निकल के आया। अब यहाँ से एक दो और साइंटिस्ट, क्योंकि क्या होता है ना कि ये इतना बड़ा बेटा प्रोसेस होता है, कोई भी एक आदमी ना सब कुछ नहीं कर सकता। ये आप सोचो कि वो नेचुरल स्टडी भी कर ले, फिनोमिना की लॉ भी बना दे, टेक्नोलॉजी भी बना दे, उसको इम्प्रूवमेंट भी कर दे, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है ना। मतलब एक ही चीज़ करना, तो वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, मैं उसको मिटाने जा रहा था। देखो ये एक लॉ बनाया, ठीक है ना। अब इस लॉ से क्या हुआ, आई थिंक मुझे साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने पिस्टन बनाया, इसको देख के यहाँ से उन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक बाउल लिया, यहाँ से गैसेस वैसेस भरी है इस तरह से, ठीक है ना, और यहाँ पे पिस्टन बनाया। तो इससे यहाँ से क्या बन के आया बेटा, पिस्टन। समझ में आया? ओके, तो आप इसकी जाके हिस्ट्री चाहे तो आप देख सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स की हिस्ट्री। तो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ क्या है बेटा, बॉयल्स लॉ। उन्होंने बॉयल्स लॉ है ना, तो उन्होंने क्या किया, तो नेचुरल फिनोमेना को स्टडी किया। उन्होंने खासकर गैसेस का स्टडी किया, वहाँ से एक लॉ निकाल के लाए, PV बराबर कांस्टेंट। वहाँ से दूसरे जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या निकाल के दिया बेटा, पिस्टन बना दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पिस्टन से इन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा कि स्टीम इंजन का इन्वेंट हुआ, ठीक है ना, देखा आपने कैसे टेक्नोलॉजी आई। तो अगर बॉयल्स ने ये नहीं दिया होता ना, तो आप एज्यूम भी नहीं कर सकते कि स्टीम इंजन आया होगा। समझ में आया? तो स्टीम इंजन आया बिकॉज ऑफ बॉयल्स लॉ आया। अब बॉयल्स लॉ इस वजह से आया क्योंकि आपने नेचुरल फिनोमेना को स्टडी किया। आपने ये स्टडी किया कि गैसेस का बिहेवियर कैसे रहता है, गैस कैसे एक्सपेंड करती है, गैस कैसे कंप्रेस होती है, गैस कैसे क्या होता है, कुछ क्या होता है। आप यही सब कुछ मतलब आप सीख रहे थे कि यार गैस ऐसे ऐसे सारी चीज़ सीखा, और उन्होंने PV बराबर कांस्टेंट दे दिया, इससे पिस्टन बन गया, ठीक है ना। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप शायद जाके सर्च में विकिपीडिया में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री चेक करिएगा थर्मोडायनेमिक्स की, तो अभी आपको मिल जाएगा एकदम करेक्ट तरीके से पिस्टन किन्होंने बनाया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। फिर पिस्टन के बाद स्टीम इंजन बन गया, स्टीम इंजन। अब आप खुद सोच के देखो कि इस फिजिक्स का कितना ज़्यादा रोल हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट। एक छोटी सी चीज़ भाई, एक छोटी सी चीज़ को हमने स्टडी किया, गैसेस को छोटा छोटा से स्टडी किया घर पे बैठ के, है ना। हमने एक लॉ बना दिया, लॉ से पिस्टन बन गया, पिस्टन से स्टीम इंजन बन गया, लो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है ना भाई। जब स्टीम इंजन बन गया तो बहुत बड़े बड़े काम बहुत आसानी से होने लग गए, समझ रहे हैं आप, स्टीम इंजन बन गया तो, ठीक है ना। आप देख रहे हो बेटा, अब देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई कैसे है ये आपको समझना है, PV बराबर कांस्टेंट से हम कैसे नए नए फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपको बताते हैं। जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग सिस्टम है ना, तो वो आपको बताते हैं। देखो इन पे ब्रीथिंग, ठीक है। देखो हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा देता ना तब ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे पूरा सिस्टम बना के मुझे दिखाना पड़ेगा। देखो देखो बेटा, ये है, ये मान लो तुम्हारा मुंह है, ओके, ये तुम्हारा नाक है, और यहाँ से नली पड़ी है, यहाँ पे फेफड़ा है, ओके, लंग्स, ओके, ये क्या है, लंग्स, ये तुम्हारी क्या है, नोज। अच्छा, आपने कभी सोचा कि यार हम सांस कैसे लेते हैं? क्या कोई ऐसा बंदा है, मतलब या ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ में कि बाहर की जो है हवा है ना, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे करता हूँ, मतलब अंदर डाल देता हूँ तब जाती हूँ, ये तो अपने आप चली जाती है ना। आप कुछ सिस्टम करते हो, है ना, कुछ आप अंदर करते हो, वो क्या करते हो वही तो समझना है। जो हवा है ना वो अपने आप अंदर चली जाती है, कैसे जाती है वो आपको बताते हैं। देखिए लंग्स, ये है लंग्स, ओके। देखो बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ाने जा रहे हैं। अब बेटा देखो, स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। स्टार्टिंग में देखो, मान लो इसके अंदर का प्रेशर है P0, इसके बाहर का प्रेशर है बेटा P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फिर हमने क्या किया,
वी को बढ़ा दिया, इसके जो वैल्यू में ना इसको मैंने इंक्रीज कर दिया। आपको पता है अगर वैल्यू में इंक्रीज होगा तो पी क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। पी वी को कांस्टेंट रहना है तो सिंपल सा वी बढ़ेगा तो पी को क्या करना पड़ेगा बेटा, घटना पड़ेगा, तभी उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा, है ना। अगर मान लो स्टार्टिंग में ये 3 है ये 2 है, बाद में इसको 3 कर दिया तो इसको 2 होना पड़ेगा, तभी तो 6 आएगा। समझ रहे हैं ना, सिंपल सा फिजिक्स है, सिंपल सी मतलब मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, कोई हाई फाई नहीं है। तो हमने वी बढ़ाया, पी अपने आप घट गया, और जब पी अपने आप घट गया तो ध्यान से देखिएगा भैया, यहाँ पे अब पी हो गया है कुछ P1, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी P0 है। तो आपको पता है ये जो P1 है बेटा ये कम है, P0 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, यहाँ पे प्रेशर क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो आपने तो ये नेचुरल फिनोमेना पढ़ा ही है कि कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ फ्लो होती है बेटा, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि अगर ये हायर प्रेशर है ये वाला, और ये क्या है बेटा, लो प्रेशर, ओके, ये लो प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया। अब भैया ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो हवा अपने आप मूव कर जाएगी, तुम्हें मूव कराने की ज़रूरत नहीं है। तुमने बस क्या किया, तुमने बस अपने जो है ना लंग्स को बड़ा किया। देखो सांस आप ले, तो अब देखना कि आप अपने शरीर को ना फुला रहे हो, यानी कि आप ना अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ताकि क्या हो सके, प्रेशर कम हो जाए। और जब प्रेशर कम होगा तो आपको पता है बेटा, जब प्रेशर कम होगा तो अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। तो यानी कि हवा अपने आप फ्लो हो जाएगी हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ में आया, ये फिनोमिना को आप समझे, बहुत अच्छे से समझ गए कि हाँ यार यहाँ पे ना बॉयल्स लॉ लग रहा है। समझे कि नहीं समझे, बहुत जगह आप बॉयल्स लॉ लगाओगे, आप देखोगे नए नए फिनोमिना को समझोगे वहाँ पे बॉयल्स लॉ लगाओगे, ठीक है। अपने आप आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं आपको दिखाएंगे वो बॉयल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है ना। गर्म पानी रखेंगे, वो गर्म हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, फिर वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। वो क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ दिस, बस सिंपल सा है, ठीक है ना। ये आप समझे। इसका दूसरा एग्जांपल आपको लेके चलते हैं। देखो यही फिजिक्स है, हम यही काम करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक यही करते हैं हम। आप देखोगे न्यूटन के लॉज को पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉज से पढ़ के नए नए फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, कैसे बनाते हैं भी आपको बताते हैं, है ना। इसके बाद हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप मान के चलो न्यूटन थर्ड लॉ आप ले सकते हो, ठीक है ना। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, देखो सबसे पहले न्यूटन ने ऐसा थोड़ी हवा में दे दिया होगा थर्ड लॉ, है ना। रात को सोए सुबह उठे, चलो आज तो थर्ड लॉ देते हैं लोगों को, ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने भी कुछ स्टडी किया होगा, कुछ ऑब्जर्वेशन ली होंगी, कुछ एक्सपेरिमेंट करे होंगे, कुछ चीज़ें करके देखी होंगी, तभी तो उनको समझ में आया, ठीक है। तो न्यूटन भाई साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, यानी कि स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। उन्होंने स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना किया, वहाँ से एक लॉ दे दिया गया, लॉ। वो भैया लॉ क्या था आपको पता है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन, ठीक है ना, एवरी एक्शन हैव या हैज ही बोलो, ठीक है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। वो जल्दी में लिख दे बेटा थोड़ा सा, इक्वल, ठीक है ना। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। देखो यार इंग्लिश ना मेरी थोड़ी सी वीक है, ग्रामेटिकली वीक है, ओके। तो कभी कभी मिस्टेक्स आपको मिलेंगी, बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं कभी कभी, तो ठीक है ना। तो वो आप इग्नोर करिएगा, अपना जो समझने आए हैं एक्चुअली वो समझिए बस, एंड डजेंट मैटर कि आपको थोड़ा सा मिस्टेक मिल जा रही है, ओके।
चलिए, आपने ये बेटा लॉ पढ़ा। अब देखो इस लॉ से हमने क्या क्या बनाया। इस लॉ से हमने पहले तो क्या क्या समझा, मैंने आपको क्या बताया कि हम हाउ टू वॉक, हम दौड़ते कैसे हैं, हम चलते कैसे हैं, ये हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, यानी कि हाउ टू वॉक, ठीक है ना। हम भैया कैसे चलते हैं यार, वो तो एक्सप्लेन करिए ना, वो हमने आपको बताया ना। देखिए ये आप मान लो ये आपका पैर है, ऐसे सिंपल से हम आपको बताते हैं, ये आपका पैर है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, ज़मीन है, ओके, ये क्या है, ये ज़मीन है। हम क्या करते हैं, देखो इसमें फ्रिक्शन है ना, हम पीछे की तरफ इसको ढकेलते हैं। हम क्या करते हैं, देखो ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से, आपको दिख नहीं रहा होगा पैर वैसे ठीक है। तो हम बेसिकली पैर को क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, कोशिश क्या करते हैं कि हम ज़मीन को, जो हमारी अर्थ है, हम उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। तो इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन आता है तो हम आगे चले जाते हैं। समझ में आया? तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं, ओके। यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़ में क्या बोलोगे, देखो नई टेक्नोलॉजीज़ में अब ऐसा नहीं है कि हर एक लॉ जिससे ना नई नई टेक्नोलॉजी से बन के आ जाए, ठीक है ना, किसी से बनता है किसी से नहीं बनता है। बस यही होता है कि फिनोमेना को एक्सप्लेन ज़रूर करता है, वो कोई ना कोई फिनोमेना को तो ज़रूर एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पर तो आपको पता है रॉकेट के प्रपल्सन को समझते हैं भाई, रॉकेट है, अगर हमने ये नहीं पढ़ा होगा, थर्ड लॉ पढ़ा नहीं होता ना, तो पहली बात तो रॉकेट अपने दिमाग में नहीं आता कि उसको ऊपर कैसे भेजना है। समझ में आया ना? तो हमने कैसे समझा, देखो ये रॉकेट है ना, अब भैया इसको मुझे ऊपर भेजना है, हमारी कुछ ज़रूरत पड़ी होगी कि ऊपर भाई क्या, ऊपर रॉकेट क्या करने जाएगा, ये सारी चीज़ें, ओके। तो ये ऊपर जाना चाहता, तो ये क्या करेगा, पहले जितनी भी गैसेस है ना यहाँ पे ऐसे, वहाँ पे आग लगती है, तो यहाँ पे क्या होता है, गैसेस बहुत ज़्यादा स्पीड से पीछे निकलती हैं, ओके। गैसेस जितनी ज़्यादा स्पीड से पीछे निकलेंगी ना, वो ये रॉकेट उतनी ही तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये है तुम्हारा इंट्रोडक्शन कि फिजिक्स है क्या, स्टडी किसको करना है, बनाते क्या हैं, टेक्नोलॉजीज कैसे बनाते हैं, एंड ऑल ऑफ द थिंग, ठीक है ना। अभी बहुत सारे इसमें आप पढ़ सकते हो, इसमें और एग्जांपल्स आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। लिक्विड के फॉर्म में, सॉरी लिक्विड में अगर आप लेना चाहते हो, मतलब क्या बोलते हैं इसको, है हाइड्रोडायनेमिक्स में, तो बर्नौलीज का एक्सपेरिमेंट आप ले सकते हो। बर्नौलीज ने, है ना, बर्नौली ने क्या किया बेटा, उन्होंने देखो उनके सामने क्या था, लिक्विड था, उन्होंने लिक्विड को ही समझा, ठीक है ना, उन्होंने लिक्विड के ही वर्किंग को समझा कि यार लिक्विड कैसे चलता है, कैसे फ्लो होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझे। और वहाँ से उन्होंने कुछ लॉज निकाल के रख दिए। अब उस लॉज से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करते हैं। समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो ये है बेसिक तुम्हारा, ओके। चलो और क्या क्या इसमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो भी हम बता रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है बेटा कि अब देखो हमने आपको बताया ना कि आप लॉज बनाते हो, थ्योरी बनाते हो, रूल बनाते हो। तो थ्योरीज जो होता है ना, अब हम बेसिकली हमारा एम क्या रहता है कि आज तो हम बना रहे, ठीक है ना, तो एम क्या रहता है, फिजिक्स का एम दो तरीके से डिफाइन है। सबसे पहला बेटा यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, ओके, एंड सेकेंड वाज इज रिडक्शनिज्म। ओके, रिडक्शनिज्म दो बहुत इंपॉर्टेंट इसके आप की पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है ना। की पॉइंट है, ये है क्या वो आपको बताते हैं। देखो हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन, नाम से लग रहा है यूनी, मतलब हम उसको ना मर्ज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में आपको बताते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है। स्टार्टिंग में बता क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी अलग हुआ करता था और मैग्नेटिज्म अलग हुआ करता था, ठीक है। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों सेपरेट पोर्शन थे, ठीक है। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है ना, वेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या देखा बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, तो जो यहाँ पे कंपास रखा होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। और वो कंपास क्या होता है बेटा, वो मैग्नेट का बना होता है। इसका मतलब समझा उन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का ना कुछ रिलेशंस है।
ठीक है, वहाँ से क्या निकल के आता है बेटा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। यानी कि मैग्नेटोस्टेट यहाँ पे मैग्नेटोस्टेट सॉरी, आप इतने समझो, इलेक्ट्रिसिटी पहले मैग्नेट अलग थे, फिर यहाँ से वो एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद हमें पता चला ओ ये दोनों तो एक ही कॉन्सिक्वेंसेस है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा हम, ठीक है। फिर सॉरी बेटा ये, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बाद एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइट भी अलग चल रही है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, यहाँ पर लाइट अलग चल रही है, उसका अलग हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, लाइट का सब कुछ अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, ठीक है ना, आप बहुत सारा कुछ पढ़ते हो, ये सब कुछ हम अलग पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अलग से पढ़ते हुए चल रहे हैं, ये भी अलग से पढ़ते हुए चल रहे थे। एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, मैक्सवेल की मैथमेटिक्स इतनी तेज थी, मतलब आप सोचो कि एक बंदा आया है ऐसा कि कुछ नहीं करता है, बस मैथमेटिक्स लगाता है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं, बस मैथमेटिक्स की वजह से, मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने मैथमेटिक्स से इन दोनों को मर्ज कर दिया। उन्होंने क्या बताया, भैया ये जो लाइट है ना, ये कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये और कुछ नहीं है तो वेव, लेकिन कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि उन्होंने इन दोनों मतलब थ्योरीज को भी कंबाइंड कर दिया, किसने,